बोले कहां गई? परम धाम। सबरी जी ने एक बात जरूर कही, हे प्रभु यदि आप आगे जा ही रहे हैं तो मेरा एक निवेदन है। क्या निवेदन है? बोलो। हे पंपा सरही जाहु रघुराई, पंपा सरही जाहु रघुराई, तहाँ होए सुग्रीव मिताई। पंपा सर ही जाओ रघुराई। ये पंपा सर है आगे, वहां एक सुग्रीव नाम का दास रहता है। आपका दास है। अच्छा हमारा दास है। हाँ, सो सुग्रीव दास तो रहाई, सो सुग्रीव दास, वो आपका दास है, पंपापुर में रहता है। आप वहां जाएं और उससे जरूर मिलें, और मिलेंगे भी, लेकिन कहां हो सुग्रीव मिताई, उससे आपकी मित्रता होगी, उसे आप मित्र बना लेना। भगवान बोले जब मेरा दास है वो, तो दास को मित्र कैसे बनाया जा सकता है? दास तो दास ही होता है। दास दोस्त को दोस्त दास तो बन सकता है, लेकिन दास दोस्त कैसे बनेगा? है? बन सकता है क्या? सोचो। अच्छा एक बात बताओ, बाप बेटे को भाई तो बना सकता है, लेकिन बाप नहीं बना सकता। भाई बराबरी का हो जाएगा तो भाई का दर्जा तो मिल जाता है। जैसे बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे से भैया कहता है क्या कहता है? भैया। भाई कह लेता है वो, लेकिन बाप कह सकता है क्या? बोलो। बराबरी का दर्जा कैसे मिलेगा भाई? बाप वाला पद नहीं मिल सकता है। वो पहले से ही भाई दास है, वो कैसे मेरा भाई बन सकता है? मित्र, मित्र मानी बराबरी का। सबरी ने कहा इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती हूं, लेकिन ये मेरा विश्वास है कि एक महात्मा आपको मिलेंगे, वो विवश करेंगे आपको। एक संत मिलेंगे आपको, वो आपको विवश करेंगे कि आप मित्र बनाइए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप दुनिया वालों की बात टाल सकते हैं, लेकिन संतों की बात नहीं टाल सकते। अच्छा सबरी भी तो संत ही है, साध्य भी है कि नहीं? बोलो भाई, क्या है सबरी? संत है वो। उसकी तो बचपन में शादी हो रही थी, लेकिन शादी नहीं की, उसने त्याग कर दिया। सांसारिकता से दूर हो गई वो, वैवाहिक बंधन से दूर रही वो। परिवार वाले तो उसका विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसने वैवाहिक जीवन को स्वीकार नहीं किया। एतावता वो विरक्त होकर के ही संत मतंग की सेवा करने लगी, वो संतों के बीच में रहने लगी। तो वो संत है। कहे ये मैं जानती हूं कि आप संतों की बात टाल नहीं सकते हैं, भले ही दास मित्र नहीं बन सकता है, लेकिन संत यदि कहेंगे तो आप स्वीकार जरूर करेंगे। तो ये सत्य है कि अब दूसरे संत की भी मोहर लगेगी। अभी तो एक संत ने कहा ना सबरी ने, अब आगे हनुमंत जैसे संत मिलेंगे तो डबल मोहर लग जाएगी। और जब डबल मोहर लग जाएगी तो भगवान को करना पड़ेगा कंपनी, ये कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? स्वीकार करना ही पड़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि अभी तो सबरी ने कहा है पंपा सरही जाहु रघुराई, तहाँ होए सुग्रीव मिताई। वहां सुग्रीव से मित्रता होगी, एक संत ने कहा। और भगवान संतों की बात कभी टाल नहीं सकते हैं। फिर सांसारिक संबंधों पर भगवान ध्यान नहीं देते हैं, भगवान तो संत वाणी पर ध्यान देते हैं।
सबरी की बात सुन के भगवान आगे बढ़े। किष्किंधा का वो परिक्षेत्र जहां प्रवसन पर्वत है, ऋषिमुख पर्वत है, उस ऋषिमुख किष्किंधा क्षेत्र में ऋषिमुख पर्वत है। पंपापुर राजधानी है, एक राज्य की राजधानी है, लेकिन वो किष्किंधा का परिक्षेत्र है। उस किष्किंधा परिक्षेत्र में एक ऋषिमुख नाम का पर्वत है। उस ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है। अच्छा, पंपापुर में क्यों नहीं रहता है? ऋषिमुख पर्वत पर क्यों रहता है? पंपापुर में इसलिए नहीं रहता है कि बाली से विवाद चल रहा है। बाली और सुग्रीव दो भाई है ना, इन दोनों में विवाद चल रहा है, इसलिए वो बाली के भय से भयभीत है, पंपापुर में रह नहीं पा रहा है। वो प्रवसन पर्वत पर, ऋषिमुख पर्वत पर रह रहा है। तो ऋषिमुख पर्वत पर रह रहा है, क्या बाली से अगर शत्रुता है तो आखिर ऋषिमुख पर्वत भी तो पंपापुर राजधानी के अंतर्गत आता है। तो जब राजा बाली है और सुग्रीव को वो पसंद नहीं करता है, फिर उसके राज्य में स्थित पर्वत पर सुग्रीव कैसे रहता है? तो रहस्य यह है कि ऋषिमुख पर्वत पर बाली नहीं जा सकता है। क्यों? श्राप मिला है बाली को, किस पर्वत पर यदि तू आ जाएगा तो भस्म हो जाएगा। ये अंतर कथा है। इस पर्वत पर अगर तू आ जाएगा तो भस्म हो जाएगा। तो सुग्रीव को एक सहारा मिल गया कि कम से कम निश्चिंत होकर के तो इस पर्वत पर रह सकते हैं, बाली आ नहीं सकता है, और हमें रहने के लिए सहारा मिल गया। सत्य तो यह है भैया कि पर्वत जहां जहां है वहां वहां ये विश्वास कर लेना चाहिए कि परमात्मा का वास है। किसी ना किसी देवी देवता का पर्वतों पर वास रहता है। सिद्धों का तो वास रहता ही है पर्वतों के ऊपर, ज्यादातर सिद्ध पर्वतों के ऊपर ही रहते हैं। तो जहां जहां भी पर्वत हैं वहां वहां परमात्मा का वास है, वहां सिद्धों का भी वास है। तो जहां पर परमात्मा रहता हो और परमात्मा की गोद में कोई रहता हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? तो सुग्रीव कहां रहता है? ऋषिमुख पर्वत पर। भले ही कथा में यह बात आ जाती है कि वहां एक ऋषि के शाप के कारण बाली नहीं पहुंच सकता है, ये ठीक है, कथा है, लेकिन सत्य तो यह है कि वो परमात्मा की गोद में बैठा हुआ है। अच्छा, एक बात और है, सहारा किसका है? जो परमात्मा पर विश्वास कर लेता है, हनुमान उसका सहारा बन जाता है। कौन बन जाता है? हनुमान। ये हनुमान जी उसके सहारे बन जाते हैं। बस भगवान के तुम हो जाओ, चाहे जितने संकट में क्यों ना हो, संकट में सहारा हनुमान जी बनेंगे। बस भगवान के हो जाना। अच्छा बताओ, संकट में हनुमान जी ही सुग्रीव के सहारे हैं कि नहीं? हनुमान जी सहारा बन गए कि नहीं सुग्रीव? और किसके सहारे रहता है सुग्रीव? हनुमान जी के ही सहारे रह रहा है, क्योंकि परमात्मा का वास है। वहां पर्वत जहां होते हैं वहां परमात्मा का वास रहता है। लंका में भी परमात्मा का वास है पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत पर। यहां सुवेल सहल रघुवीरा। बोलो भाई, सुवेल पर्वत पर भी भगवान बैठे हैं कि नहीं बैठे? वो लंका की भूमि है, जहां राजा रावण है, जहां का राजा ही रावण है। लेकिन भगवान ने लंका में यदि अपना स्थान बनाया है तो जानते हो, सुवेल पर्वत पर बनाया है, त्रिकूट पर्वत पर बनाया है। बनाया कि नहीं? चित्रकूट में भी भगवान ने अपना स्थान बनाया है, तो कामदगिरि पर्वत पर बनाया है। 11.5 वर्ष तक कामदगिरि पर्वत पर बैठे। चित्रकूट में भी कामदगिरि पर्वत पर बैठे हैं, और लंका में सुवेल पर्वत पर बैठे, त्रिकूट पर्वत पर। तो बोलो, निवास कहां कहां बनाया? पर्वत पर ही बनाया कि नहीं? बनाया पर्वत पर। सावधान, सुग्रीव हनुमान जी के सहारे है, क्योंकि हनुमान जी है ना साथ में।
अब भगवान की ओर बढ़े, पंपापुर की ओर बढ़े। किष्किंधा कांड यहां से प्रारंभ होता है। किष्किंधा कांड का पहला दोहा सोरठा, पहला सोरठा है मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अगहानि कर, जहीं बस शंभु सो काशी से ये कसन, आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वतनी, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा। सुग्रीव सचिवों के साथ रहता है, वानरों का राजा बन गया। ये किसका राजा बन गया? वानरों का राजा। हाँ भाई, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। आपके साथ पूरा गांव आ जाए तो आप गांव के राजा बन जाएंगे? बन जाएंगे नहीं। पूरा गांव यदि आपके साथ जुड़ जाए तो आप गांव के राजा बन जाएंगे। पूरा प्रदेश आपके साथ जुड़ जाए आप प्रदेश के राजा बन जाएंगे। पूरा देश आपके साथ जुड़ जाए आप देश के राजा बन जाएंगे।